हमें अगला प्रश्न दिया हुआ है 13। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो बेटा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 3 अंकों की संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है। हमें पता है 1 से लेकर 9 तक जाती हैं, 1 to 9। यहाँ पर बेटा हमें 1 अंक की संख्या मिलती है। जैसे ही हम 10 से 99 तक जाते हैं, हमें कितने अंकों की 2 अंकों की संख्या मिलती है। 3 अंकों की संख्याओं की बात की जा रही है बेटा, कहाँ से चालू होंगी? 100 से कहाँ तक जाएंगी? 999 तक। पर इसमें एक कंडीशन और दी गई है सवाल के अंदर कि ऐसी संख्या देखना है बेटा जो 7 से क्या हो, विभाज्य हो, डिविजिबल हो, 7 की गुणा में आती हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना है, यहाँ पे दिया है तो बेटा एपी को हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे 100, 101, 102 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे बेटा? 999 तक जाएंगे। पर इसमें भी एक कंडीशन है बेटा, क्योंकि हमें संख्याएं देखनी है जो 7 से क्या हो, विभाज्य हो। ठीक है, 7 से विभाज्य संख्याएं देखनी है हमें। तो बेटा 7 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 101 7 से नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 105 कट जाएगा। तो एपी का जो पहला टर्म होगा बेटा कितना आएगा? 105। आपको पहला टर्म मिल जाए ना, उसमें आप जितनी बात की जा रही आप उतनी को जोड़ो। 105 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 112 हो जाएंगे। 112 में बेटा हम 7 जोड़ेंगे 119 हो जाएंगे, डॉट डॉट डॉट। शुरू के हमें एक तो वैल्यू निकालनी, उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं। अब 999 हम 7 का भाग देंगे, नहीं जाएगा। 98 देंगे, 97 देंगे, तो यहाँ पे बेटा 994 में क्या आएगा? भाग चला जाएगा। ठीक है, हमारे पास बेटा एपी बन चुकी है। अब यहाँ पर जो एपी का जो पहला पद होता है वो किसका मान होता है? ए का होता है। जैसे बोलते हैं हम प्रथम पद ए को बोलते हैं। ए का मान बेटा कितना है? 105। फिर हम निकालते हैं सार्वंतर। ये चीज लिखना बहुत जरूरी है बेटा, डी बराबर E2 माइनस A1। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपकी नंबरिंग है वो काट ली जाएंगी। ठीक है, फिर बाद में मत कहना कि हमारे नंबर कम आए, हम सब कुछ करके आए। ठीक है, यहाँ पर डी का मान बेटा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ए का मान हमें दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो अंतिम पद है एन का मान हमें दिया हुआ है 994। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सूत्र लगाना है एन वाला। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आने के पूरे पूरे चांसेस हैं 2024 में इस बार इसके। 994 एन का मान है, बराबर ए का मान हमें 105 दिया हुआ है, 105 प्लस एन का मान हमें निकालना है एन माइनस 1, और डी का मान हमें कितना है? 7। बेटा ये प्लस के हैं, बराबर के इधर लेके चलो, माइनस के हो जाएंगे। 994 माइनस 105 बराबर, इधर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लें 7 का एन के साथ, 7 एन माइनस के साथ, इसमें से इसको घटाएंगे 994। चलो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई मत करो, डिवाइड में ले लेंगे उसके बाद, छोड़ो यहाँ से। एन माइनस 1 7, इसमें से इसको माइनस करते हैं, घटाने पर हमारे पास कितने बच रहे हैं? इसमें से घटाने के पास हमारे पास 889 बचेंगे, बराबर एन माइनस 1 7। अब बेटा 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई वाली संख्या बराबर के इधर लेके आते, किसकी हो जाएगी? डिवाइड में आएगी। 8 8 9 डिवाइडेड बाई 7 एन माइनस 1। 7 का बेटा इसमें डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा? 127 बार कटेगा ये। ठीक है, इधर आ जाएगा 127 बराबर एन माइनस 1। माइनस का 1 है, बराबर के इधर आएगा, किसका हो जाएगा? ये प्लस का। तो बेटा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 128। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर ये 7 से विभाज्य संख्या होंगी, 3 अंकों की संख्या कुल संख्या 3 अंकों की कुल संख्या 128 होगी। ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो आप दोबारा देखना। क्वेश्चन 14 दिया है,
10 और 250 के बीच में 4 की कितनी गुणज है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें बेटा, अब की बार में हमें क्या करना है, 10 और 250 के बीच की संख्या लिखनी है। हमें यहाँ पे AP दी है 10, 11, 12, 13 डॉट 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 250। पर इसमें एक कंडीशन है बेटा, 4 की गुणज की संख्या हमें देखनी है। 4 के गुणज मतलब जो 4 की गुणा में संख्याएं आती हूँ उसकी हमें AP बनाना है। तो 4 में 4 आएगा, 8 आएगा, पर यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हो रही, 10 से हो रही, 10 से हो रही। तो पहले की संख्या है 4 की गुणज वाली, हमें नहीं लेना है। 4 के बाद 12 आ रहा है, जैसे 16, 20 डॉट 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 डॉट, और 250 नहीं आएगा 4 की गुणज में, 49 भी नहीं आएगा, 248 आएगा बेटा। ठीक है, हमारे पास अब AP बन चुकी है। अब यहाँ से हम E और D का EN का मान हम निकाल सकते हैं। अगर आप इसमें से निकाल के करोगे आपकी AP गलत हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर प्रथम पद ए का मान कितना हो जाएगा 12, फिर हमें निकालना है सारवंतर D का मान A2 माइनस A1, D बराबर 16 माइनस की 12, क्योंकि दूसरी वाली पद में से बेटा पहले वाले पद को माइनस करके हमें D का मान मिलता है। तो D बराबर 4 आ जाएगा, 16 में से घटाने पर A का मान आ चुका है एंड D का आ चुका है, और यहाँ पर हमें 248 अंतिम पद दिया हुआ है। EN बराबर 248। अब कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लगाओ, EN बराबर E प्लस N माइनस 1 D। EN का मान हमें कितना दिया हो 248, बराबर E का मान हमारे पास कितना है 12, प्लस N माइनस 1, D का मान हमें कितना दिया है 4। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, N का मान निकालना है। इधर संख्या है ट्रांसफर करो, 248 माइनस की 12 N माइनस 1 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई गुणा में 4 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस करना है, घटाओ, घटाने पर क्या आ रहा है, घटाने पर यहाँ पर कितने आ जाएंगे 248, 236 बराबर N माइनस 1। अब बेटा यहाँ पे गुणा में 4 लेकिन गुणा वाली संख्या कहाँ पर आएगी, बराबर की तरफ बटे में, 236 बटे में 4 N माइनस 1, 4 का भाग देंगे इसमें 159, 4 पंजे 20, 3 बचेंगे, 4 9 36, 59 बराबर N माइनस 1। ये बेटा माइनस का वन है, बराबर की इधर आएगा, किसका हो जाएगा जी, प्लस का। 59 प्लस 1 बराबर है N बराबर 60। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा 60। तो हमें यहाँ पर लिखना आता है 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या 60 होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए वीडियो को अच्छे से देखना आप। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15, N की किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों में 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। मतलब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि दो AP दी गई है, इनमें से जो N का जो पद है ऐसा कौन सा पद है इन दोनों सीढ़ियों पर दोनों के पद क्या होंगे, उनके मान बराबर होंगे। ठीक है, हमें ये बताना है। तो करते हैं सॉल्व, हल। तो इसमें क्या करते हैं, 2 AP है तो सबसे पहले AP को ले लेते हैं। पहले प्रथम AP 63, 65, 67 डॉट डॉट। तो सबसे पहले जो AP है यहाँ पर A का मान कितना है हमारे पास 63, 63 दिया हुआ है। D का मान निकाल लेंगे, दूसरे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को क्या करते हैं माइनस करती है, तो हमें क्या मिलता है सारवंतर मिलता है D का मान। तो D बराबर 65 माइनस की 63, D बराबर कितना आ जाएगा 2। हमारे पास बेटा A का मान आ चुका है, D का मान आ चुका है। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला,
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, क्योंकि हमारे पास बेटा इस ए पी से हमें ए का मान मिल रहा है और डी का मान मिल रहा है। अब जो एन की जो पद है उनकी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन के साथ में, ठीक है। ए एन, ए का मान कितना है 63 प्लस एन का मान है नहीं हमारे पास -1, डी का मान 2 दिया हुआ है, तो 63 प्लस 2 का गुणा एन के साथ करेंगे 2n माइनस के 2, 63 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा 61 प्लस के 2n, ठीक है। इधर ही ले लेते हैं हम ए बी का जो दूसरा ए पी है। दूसरी ए पी हमारे पास क्या है, ए पी 3,10,17 ... तो यहाँ पे भी ए का मान हमारे पास कितना होगा बेटा 3 होगा। डी का मान निकालेंगे A2 माइनस A1, डी बराबर 10 में से 3 माइनस करेंगे तो बेटा डी का मान कितना आ जाएगा 60। ए को हमेशा प्रथम पद बोला जाता है, डी को हमेशा सार्वंत्र बोला जाता है। इधर भी हमें फॉर्मूला लगाना है दोनों तरफ, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए का मान हमारे पास 3 है, प्लस एन का मान है नहीं -1, डी का मान 7। 3 प्लस 7 का गुणा एन के साथ करें 7n, 7n, 7 में से 3 घटाएंगे -4, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे लो, इसको इक्वेशन 2 दे लो। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर दोनों समीकरण की बेटा क्या करना है हमें तुलना करने पर, ठीक है। तो 61 प्लस के 2n बराबर 7n माइनस के 4 दिया। एन वाले पदों को एक तरफ कर लो, बिना एन वाले पदों को एक तरफ। 61 ये बेटा माइनस का है, बराबर किधर आएगा प्लस का हो जाएगा। 7n प्लस का 2n बराबर के बदल जाएगा माइनस का हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 65, 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 5n। 65 ये गुणा में गुणा वाली संख्या बराबर किधर आती है डिवाइड में, 5 का भाग देंगे 13 बार, 13 पंजे 65, ठीक है। बेटा n का मान कितना आ गया 13। जो ए पी के दोनों पद होंगे ना बेटा, दोनों में हमारे पास ए पी के जो समान पद होंगे तो उनके मान 13वें पदों के मान क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। हम लिख सकते हैं अतः ए पी के 13वें पदों के मान समान होंगे। ये बेटा हमारा आंसर होगा, ठीक है।